मेरे पिया किस जाया मेरे पिया किस जाया हाँ बैठ जो ना बैठ जाइए यहाँ बैठ जो बैठ जाइएगा और ये मंत्री मेरे भगत भाई जो अगर बैठते हैं तो पीछे भी आपसे ज्यादा लोग आप लोग यहाँ पहुंचने पर 25 बिरादरी के भाइयों ने जो मेरा मान सम्मान किया उसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्गों और साथियों, आप सबको पता है हरियाणा प्रदेश के अंदर आम चुनाव घोषित हो चुके हैं। 5 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में
90 के 90 हल्के में विधायक बनने के लिए वोटिंग होगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक ऐसा भी हल्का है जिसके अंदर सिर्फ विधायक के लिए वोटिंग नहीं होगी। जिस हल्के में गरीब किसान, मजदूर और साधारण परिवार के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए भी वोटिंग होगी। इस हल्के में गरीब किसान मजदूर के गरीब किसान मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचाने के लिए वोटिंग होगी। नौजवान साथियों, आपने विधायक तो बहुत बना लिए, सिकंदर में उचाना हल्का अस्तित्व में आया। उस दिन से आज तक अनेकों विधायक बनाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसमें जितने भी चांस आए साधारण परिवार से सिर्फ 2 बार ही मौका मिला। बाकी जितने भी मौके मिले हैं वो पूंजीपति और वंशवादी लोगों के परिवार में मौके मिले। उचाना हल्का में आज तक 2 परिवारों का कब्जा रहा। एक परिवार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार और दूसरा परिवार चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। ओम प्रकाश चौटाला खुद नरवाना से विधायक बनके यहाँ इस जिले में मुख्यमंत्री रहे। आपके देवों पे लड़का हल्का था और अब यहाँ से जो विधायक है उनका पोता, वो अपने भारी वोटों से जितवा करके विधानसभा में भेजा और आज प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक परिवार से होने के बाद भी आज मेरा उचाना हल्का खाली हाथ। दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को आपने 9 बार मौके दिए, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 9 बार, 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में। आप लोगों की बदौलत एक परिवार 9 बार, यानी यहाँ पूरी रूप से राजनीतिक रूप से कब्जा इस हल्के के ऊपर, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाकर रखा हुआ उचाना हल्के को, और 9 बार मौका मिलने के बाद भी आज मेरा उचाना खाली हाथ। बड़े बड़े पदों पर प्रदेश सरकार के अंदर और बड़े बड़े पदों पर केंद्र की सरकार के अंदर हजारों हजार करोड़ के ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट, स्टील मंत्रालय में हजारों हजार नौकरियां। मैं मेरे काकूड़ गांव के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि उन हजारों हजार करोड़ के बजट में से कोई 1000 रुपए काकूड़ के बाटे आएंगे तो क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरे लोगों का? क्या सिर्फ आम परिवार के बच्चे और ये आम परिवार क्या सिर्फ उनके नारे लगाने के लिए पैदा हुए? क्या सिर्फ उनकी जय जयकार करने के लिए पैदा हुए? नौजवान साथियों और भाइयों, आज आपके बीच में 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। एक प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा प्रत्याशी अभी लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले कांग्रेस के अंदर आया और कांग्रेस में आने के बाद भी उस आदमी ने फोन करके कांग्रेस की खिलाफत की और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे आप सबके सामने खुले रूप से। और आज वो आदमी अपने आप को सबसे बड़ा कांग्रेसी कहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरे मुंह पे दादी मूछ भी नहीं आई, उस दिन कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया। मेरी उम्र लगभग 22-23 साल थी और आज मैं 47 साल का हो चुका। मैंने अपना सब कुछ कांग्रेस के ऊपर न्यौछावर कर दिया। अपने जीवन के 24-25 साल कांग्रेस के ऊपर न्यौछावर कर दिए।
अपना सब कुछ कांग्रेस के ऊपर न्यौछावर कर दिया, लेकिन अंतिम समय में उस पार्टी ने एक सच्चे और मेहनती कार्यकर्ता के साथ फिर नाइंसाफी की, फिर धोखा किया। साथियों, मैंने कांग्रेस का धोखा उस दिन उठाया था जिम्मेवारी के रूप में, जिस दिन यहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस का बुरा समय आया था, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में लड़ाई चाटने के लिए चले गए और स्वर्गीय श्री भाग सिंह सातरथी ने चुनाव लड़ा था। 1837 वोट स्वर्गीय श्री भाग सिंह सातरथी के आए थे और उस दिन के बाद आपके इस बेटे ने कांग्रेस का धोखा जिम्मेवारी से उठाया था और दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा और आज कांग्रेस को आपके इस बेटे ने 1 लाख वोटों पर पहुंचाया हुआ है। आज उठाने हल्के का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह था। हर बच्चा बच्चा, हर नौजवान कैसर के 65 गाँव में एक ही बात थी, अगर वीरेंद्र गोगड़िया को कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो लगभग 70-75 हजार से वीरेंद्र गोगड़िया जीतेगा। लेकिन जब टिकट बंटने की बात आई, तो इन वंशवादी और पूंजीवादी नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर के, कांग्रेस के ऊपर वाले नेताओं के साथ मिलकर के साठ-गांठ करके आपके इस बेटे की टिकट, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी टिकट वहां खोसी गई और मेरा कसूर इतना था कि मैंने एक साधारण परिवार में जन्म ले रखा और वो उनका बाप भी मंत्री था, उसका दादा भी मंत्री था और वो भी MP था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या साधारण परिवार में जन्म लेना गुनाह है क्या? बताओ आप लोग, मैंने गुनाह कर दिया, साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ? बताओ आप ये बात, क्या ये हजारों हजार बच्चे जो साधारण परिवार में जन्म लेते हैं कौन सा गुनाह करते हैं? तो साथियों, बुजुर्गों, लेकिन वहां तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन जब मैं समाज के अंदर आया और समाज की 36 बिरादरी के सामने मैंने अपनी बात रखी, 36 बिरादरी ने मिलकर मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, उठाने हल्के की 36 बिरादरी तेरे साथ खड़ी है और 36 बिरादरी जिम्मेवारी लेती है कि वीरेंद्र गोगड़िया का चुनाव 36 बिरादरी मिलकर के लड़ेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज है पक्का मल्ले है, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ समाज की हर बिरादरी का, क्योंकि समाज की हर बिरादरी ने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें कहना चाहता हूँ कि टिकट तो आप मेरी कटवा सकते हो, लेकिन पिछले 24 साल में जो लोगों के साथ मैंने दिल का रिश्ता बनाया है उसको आप कैसे काटोगे? मैंने भाइयों इन पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ और इन वंशवादी लोगों के खिलाफ अपनी छाती लड़ाई लगातार पिछले 10 साल से मैं अपनी छाती लड़ाई खड़ा हूं। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस के अंदर दूसरा फार्म भरने की हिम्मत नहीं की जाती, लेकिन आपके इस बेटे ने उन वंशवादी और पूंजीवादी लोगों के खिलाफ हिम्मत की और आज उसी हिम्मत का नतीजा है और आप लोगों ने 36 बिरादरी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। आज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी हिम्मत में हिमायती बनना चाहते हो तो आने वाली 5 तारीख को रोड यानी के जिसे हरियाणवी भाषा में गिरडा कहते हैं, गिरडे के सामने वाला बटन दबा करके आपके अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आज
आपके इस बेटे के साथ टिकट की नाइंसाफी करके ऐसा आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर आया जिसने तो किसानों के खिलाफ काले कानून बने, उन काले कानून बनाने में उस आदमी की अहम भागीदारी रही, उसकी कलम से काले कानून बने। आज ऐसा आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया जो उन काले कानूनों के पक्ष में हाथी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाल रहा था और ये कह रहा था कि जो ये कानून बने ये किसानों के पक्ष में है, और जो ये किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ये असली किसान है जो बॉर्डर पर और टोलों पर मेरे 80 साल के हो रहे मेरे भाई जो बॉर्डरों पर टोलों पर बैठे थे वो किसान नहीं, वो था आतंकवादी। ये आदमी वही है जो मेरे 80 साल के बुजुर्गों को आतंकवादी की संज्ञा दे रहा। ये वही आदमी है जो आज कांग्रेस का सिंबल लेकर के आपके बीच में आया, जिनकी वजह से मेरे 750 किसान शहीद हुए, उनके सौ घरों पर बढ़ाए। इन आदमियों के एक सहानुभूति का समर्थक नहीं निकला, उनके घर जाना तो बड़ी दूर की बात। क्या ऐसे आदमियों को आप माफ करोगे? एक आदमी लगातार पिछले 20 साल से राज में, पिछले 5 साल से आपका MP, मैं आपसे पूछना चाहूंगा